हमारे गांधी स्टेडियम में जो आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन स्वराज टाइम्स बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उसी कड़ी में बेगूसराय जिले के गांधी स्टेडियम में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ झंडोत्तोलन करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। झंडोत्तोलन का कार्य बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा जी किया। इस समय हमारे जिले के एसपी मनीष कुमार और अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट अंकित कुमार। कदम आगे पर सफल होना है। मिल के वीर भारत है। सभी सम्मानित नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के साथ मैं आप सभी को भारतवर्ष की स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा देश को आजादी दिलाने में योगदान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। आजादी की इस लड़ाई में बेगूसराय जिले का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है तथा यहाँ के लोगों ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीहट, मटिहानी समेत अनेक गांव एवं कस्बे स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बने थे। वर्ष 1930 में डॉक्टर श्री कृष्ण जी ने जिले के गढ़पुरा में नमक कानून भंग कर गिरफ्तारी दी। इसी क्रम में श्री रामचरित सिंह, रामाधीन सिंह, मौलाना अबुल मौसाक, मोहम्मद इशाक, रघुनाथ ब्रह्मचारी आदि के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। आजादी के संघर्ष के बाद जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन किया गया, जहां लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार का गठन किया जाता है। इस क्रम में भारत आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष आप सभी ने देश की 18वीं लोकसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी गई सरकार अपने नागरिकों के उत्थान हेतु लगातार प्रतिबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार लोक कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य को आगे बढ़ाने हेतु एवं लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित बिहार के साथ निश्चय कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। हमारे युवा वर्ग जो हमारी शक्तियों का मुख्य आधार स्तंभ है, उनको ध्यान में रखते हुए और उन्हें सशक्त करने हेतु आर्थिक हल युवाओं का बल निश्चय के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार कार्यक्रम लाया गया, जिसके तहत महिला उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही लोगों को बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करने हेतु 100% आच्छादन का लक्ष्य देते हुए
हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान एवं आदि निश्चयों का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। राज्य में उच्च शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अवसर बढ़े आगे बढ़े संकल्प द्वारा सरकार के द्वारा सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत किया जा रहा है। मैं अपार हर्ष के साथ आप लोग को बताना चाहूँगा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना को पूर्ण करने के बाद अब सरकार आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम पर कार्य कर रही है। इसमें बिहार की जनता की स्थिति को और बेहतर बनाने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ओर कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार युवा शक्ति बिहार की प्रगति को प्राथमिकता देते हुए युवा वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना, मेगा स्किल सेंटर का निर्माण एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सशक्त महिला सक्षम महिला हेतु योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत महिलाओं की उद्यमिता बढ़ाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत राज्य के किसानों पर विशेष ध्यान रखते हुए हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य अगले वर्ष तक रखा गया है। बिहार की बड़ी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में बसती है, उन्हें ध्यान में रखते हुए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें सभी गांव में सोलर लाइट लगाना, ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन करना, पशु एवं मत्स्य संसाधनों को विकसित करना प्रमुख है। शहरी क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए आवास, स्वच्छता के साथ ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत शवग्रह इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सुलभ सड़क संपर्कता का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत गांवों को प्रमुख सड़क से जोड़ना, लोगों की सुविधा के लिए शहरों में बाईपास के सड़क और फ्लाईओवर का निर्माण की योजना का कार्य चल रहा है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ही हर गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का भी उद्देश्य है, जिसके लिए बुनियादी सुविधा के साथ साथ PHC, CHC को भी जिला एवं उच्च स्तरीय अस्पतालों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। साथियों, आप सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए चुनौती के रूप में उभर रहा है। अतः जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने एवं उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तालाब, आहर, पाइन, सार्वजनिक जल संस्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान किया गया। साथ ही साथ नए तालाब, पोखर का भी निर्माण किया जा रहा है। नए जल स्रोतों का सृजन एवं सूखाग्रस्त इलाकों में जल उपलब्धता कराना जल जीवन हरियाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही साथ सरकारी एवं व्यावसायिक भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इस्तेमाल से जल का संरक्षण भी किया जा रहा है। कृषि को प्रकृति अनुकूल बनाने हेतु वैकल्पिक फसल, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, जैविक खेती आदि को भी बढ़ावा दिया जाए। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जिला की आधारभूत संरचना के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिसके अंतर्गत जिले में मेडिकल कॉलेज, ANM कॉलेज, ITI संस्थान का निर्माण चल रहा है। साथ ही सिमरिया घाट पर निर्माणाधीन 6 लेन सड़क सह रेल ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए विगत वर्ष में सिमरिया धाम में सीढ़ी घाट और धर्मशाला का भी निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूर्णता की स्थिति में है। साथ ही बेगूसराय शहर को जाम की समस्या से मुक्त बनाने हेतु फ्लाईओवर का निर्माण भी कराया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना भी सरकार का एक संकल्प है। आवश्यकता अनुसार नए कमरे, शौचालय, बेंच डेस्क इत्यादि उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो मार्च 2025 तक 100% आच्छादन कर लिया जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार प्रतिबद्ध है, जिसके लिए प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है और आगे आने वाले समय में सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का निर्माण भी कराया जाएगा। जमीन संबंधी समस्याओं को पारदर्शी तरीके से निष्पादन हेतु राजस्व विभाग द्वारा सभी कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के दाखिल खारिज, जमाबंदी, नक्शा इत्यादि हेतु आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। मापी की समस्या को दूर करने के लिए जमीन के मापी हेतु भी अब ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जनता को वित्तीय समावेशन एवं त्वरित सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से DBT के माध्यम से आर्थिक सहायता एवं योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में
प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, LPG पहल स्कीम के माध्यम से सब्सिडी DBT के माध्यम से लोगों के खातों में सीधे जा रही है। उसी प्रकार स्कूल के बच्चों को भी चाहे साइकिल खरीद हो, पोशाक खरीद हो या अन्य जो भी सहायताएं हैं वो DBT के माध्यम से सीधे उनके खाते में जा रही है। वृद्धजनों को भी पेंशन का लाभ या किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लोगों को DBT के माध्यम से उनके खाते में पैसा भेजा जाता है। इस प्रकार DBT से राशि वितरण प्रणाली को सटीक बनाता है और राशि के विचलन को भी खत्म करता है। सरकार के द्वारा विधि व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसमें 1 जुलाई 2024 से अंग्रेजी शासनकाल से चले आ रहे IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। जहां पुराने कानून दंड देने पर केंद्रित थे, नए कानून में न्याय देने की बात प्रमुखता से की गई। पूर्व के सारे औपनिवेशिक कानून थे जिन्हें अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया। आज का ये नए कानून भारतीय जनता को न्याय एवं सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया। नए कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधों और दंड को सटीक बनाना एवं वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया। यह बदलाव अपराधियों को अधिक सख्त दंड देने और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में बहुत मददगार रहेगा। आप सब जानते हैं कि हमारा जिला गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष हमें बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारे जिले में कुछ हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं, परंतु मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रशासन आपदा और बाढ़ जैसी चुनौतियों में निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आजकल लोगों को डूबने से बचाने के लिए सभी प्रखंड युवाओं को गोताखोरी की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खतरनाक घाटों को चिन्हित कर वहाँ लोगों को करने के लिए होर्डिंग, फ्लैक्स और पोस्टर की व्यवस्था की जा रही है तथा पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। जिला प्रशासन इस सोच को हर आपदा के साथ हर आपदा को निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, विगत वर्षों में हमने एक सशक्त नागरिक समाज, जीवंत मीडिया एवं जिम्मेदार तथा पारदर्शी प्रशासन के बदौलत न्याय के साथ विकास के मार्ग पर अनेकों पड़ाव को पार किया है। फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम लोग विकास के मार्ग पर आने वाली सभी बाधाओं और चुनौतियों को दूर करेंगे। इस आशा के साथ आप सबको पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।